सोशल विद सविता में आपका स्वागत है। आज हम एक फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। वीडियो शुरू होने से पहले हम पहले चैप्टर के नाम बताते हैं। आज हम क्लास 8 सोशल साइंस NCERT ज्योग्राफी जो हमारा भूगोल है, संसाधन का बुक है, उसका चैप्टर 4 के हम अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए अब हम अपना अभ्यास के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कृषि। हमें पहला क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन है कृषि क्या है। कृषि क्या है, अब इसका हम आंसर करेंगे। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन जैसे प्राथमिक क्रियाओं को कृषि कहते हैं। इसी में सेकंड है, उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका क्वेश्चन है। उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर सकते हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। अब चलिए इसका हम आंसर देखते हैं कि कृषि के प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। हम कर रहे थे क्वेश्चन, कृषि के प्रभावित करने वाले 3 हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, एक कृषि को प्रभावित करते हैं। आप क्वेश्चन हम थर्ड करेंगे। स्थानांतरण कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियां हैं। अब इसका हम आंसर करेंगे। कृषि का वह तरीका जिसमें वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और राख को मृदा में मिलाया जाता है, मिट्टी में मिलाया जाता है और भूमि को मृदा में मिलाया जाता है। भूमि को उर्वरता समाप्त हो जाने पर उसे जगह को छिड़ककर फिर दूसरी नई जगह कृषि की जाने लगती है। ऐसे कृषि को स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि भी कहा जाता है कि एक जगह तक ज़्यादा दिन तक खेती करने से वहाँ के जो उर्वरक शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है, तो कुछ दिन के लिए दूसरी जगह चेंज कर लेते हैं, फिर कुछ दिन बाद वहाँ दोबारा आ जाते हैं। अब इस कृषि की निम्नलिखित हानियाँ। अब हमने उसी क्वेश्चन को स्थानांतरित कृषि क्या है अब हमने पढ़ा था और इसी का आया था कि क्या हानियाँ हैं। तो इसका देखिए कि हमने इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे थे कि एक तो स्थानांतरित कृषि, तो हमने वो पढ़ लिया। अब इसके हम हानि पढ़ेंगे कि इससे हमें क्या हानि होता है। इससे हरे भरे वनों का नुकसान पहुंचता है। 3 पॉइंट इसमें दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट है, जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है वहां की मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है। और तीसरा है, वनों को जलाकर इसका राख उपयोग होता है, इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। जो उससे धुआं निकलते हैं तो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। अब हम क्वेश्चन और नहीं, इसमें 4th पॉइंट है, रोपड़ कृषि नहीं, 3 ही था। अब हम 4th क्वेश्चन में मिस्टेक हम कर रहे थे। अब ये 4th क्वेश्चन जो है, रोपड़ कृषि क्या है, ये क्वेश्चन है आपका और यहाँ से हम आंसर शुरू कर रहे हैं। ऐसी वाणिज्यिक कृषि जिसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास जैसे एकल फसल उगाई जाती है उसे रोपड़ कृषि कहलाती है। इस कृषि में बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। श्रम मतलब मेहनत और पूंजी पैसे की जरूरत होती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर हमारा 5th एक क्वेश्चन है हमारा, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। अब हम यहाँ से आंसर, सरकार निम्नलिखित तरीकों से कृषि के विकास में मदद करती है। पहला पॉइंट, सिंचाई के लिए सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराकर। सेकंड पॉइंट है, खाद और बीजों पर सब्सिडी देकर
कुछ पैसों को छूट देकर, इसे सब्सिडी कहते हैं। सरकारी कृषि अधिकारियों द्वारा किसानों को कृषि संबंधी जानकारी देकर कृषि के लिए किसानों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराकर। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन में हमारे जो ये सारे क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, हम उसका आंसर अब कर लिए। अब हमारा यहाँ चिन्हित करने वाला टिक द करेक्ट आंसर है। अब उसको हम करेंगे कि टिक द करेक्ट आंसर में क्या है, सही उत्तर को चिन्हित करें। सेकंड क्वेश्चन, उद्यान कृषि का अर्थ है, इसमें 3 पॉइंट दिया है, गेहूं उगाना, आधुनिक कृषि, फसलों और सब्जियों को उगाना। तो इसमें जो आंसर होगा आपका ग होगा, फलों और सब्जियों को उगाना। अब इसी में सेकंड पॉइंट का क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। सुनहरा रेशा ये हम सबको पता है कि जो पटसन होता है हम उसको सुनहरा रेखा कहते हैं। पहला में चाय है, दूसरा में कपास है और तीसरा में पटसन है। अब हम इसका थर्ड करेंगे। कॉफ़ी की प्रमुख उत्पादक है ब्राज़ील में, भारत में, रूस में। हमें सभी को पता है कि सबसे पहले जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें सबसे पहले ब्राज़ील में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। अब हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। हमारा जो अभ्यास के क्वेश्चन आंसर था, हमने सारा अभ्यास के क्वेश्चन आंसर कर लिए अच्छे तरह से। हमने चैप्टर भी पढ़ लिया था, उसके बाद हम दोबारा क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आंसर करने के बाद हमारा इस क्वेश्चन समाप्त हुआ। थैंक्स एवरीवन। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।